हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट के फिफ्थ पार्ट की। फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। वन बाय वन हर कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी वर्ड का मीनिंग है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट होता है। अनसर्टेन यानी कि इनडेफिनेट, जो चेंज हो सकता है, जिसके ऊपर डाउट होता है, उसे अनसर्टेन बोलते हैं। तो मेजरमेंट में ये डाउट कहाँ से आता है? देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं या किसी को बताते हैं, हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की, और सेकंड है वो यूनिट जिसमें हम उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे लेंथ ऑफ ए वायर 2 मीटर। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी। जब हमें वायर की लेंथ को एक्सप्रेस करना पड़ा तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ी हमें। एक तो जरूरत पड़ी 2 की और एक जरूरत पड़ी मीटर की। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर लेंथ की यूनिट है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन जितने भी मेजरमेंट रिजल्ट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट हैव सर्टेन एरर। कुछ एरर होता है और इसी वजह से अभी बताऊंगा मैं आपको कि वो एरर क्यों होता है, किसकी वजह से आता है वो एरर। तो जितनी भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं उन सभी में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, और इसीलिए वहां पे दो वर्ड जुड़े हुए हैं उस मेजरमेंट के साथ। एक वर्ड जुड़ा हुआ है प्रिसीशन का, और एक वर्ड जुड़ा हुआ है एक्यूरेसी का। प्रिसीशन और एक्यूरेसी, देखो ये होते क्या हैं। जैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 5.7 मीटर। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 5.7 मीटर, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है। थोड़ा इसको यहां लिख देती है, ट्रू वैल्यू। लेंथ ऑफ वायर 5.7 मीटर। और मान लो लैब के अंदर एक मीटर रोड है, और लैब में वर्कर है 3, ए बी सी। 3 वर्कर हैं लैब में। तीनों को 1 बाय 1 हमें ये मीटर स्केल दे दिया उनको, और वो वायर दे दी जिसकी लेंथ मेजर करनी थी। पहले ए पर्सन को दी। ए पर्सन ने उस वायर की लेंथ मेजर की 5.6 मीटर।
5.6 मीटर। दूसरे पर्सन ने उस वायर की लेंथ मेजर की 5.7 मीटर, उसका रिजल्ट ये आया। और जो तीसरा पर्सन था उसने उस वायर की लेंथ मेजर की 5.8 मीटर। स्केल एक ही है, 1 बाय 1 दिया, पहले ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया। ए ने उस वायर की लेंथ मेजर की, जो रिजल्ट आया 5.6, बी ने मेजर की 5.7 और सी ने मेजर की 5.8। अब यहां से हम समझते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। प्रिसीशन का मतलब है कि जो ये 3 पर्सन थे, इन 3 पर्सन ने जो ये वैल्यू मेजर की है, लेंथ मेजर की है, ये रिजल्ट एक दूसरे के कितना क्लोज है, इसे बोलते हैं प्रिसीशन। अगर ये रिजल्ट एक दूसरे के काफी क्लोज है तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू एक दूसरे को प्रिसाइज कर रही है, ये वैल्यू प्रिसीशन में है, प्रिसाइज कर रही है। जैसे 5.6, 5.7, 5.8, यानी कि 0.1 का डिफरेंस है बस। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू एक दूसरे को प्रिसाइज कर रही है। और एक्यूरेसी का मतलब है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक है या इक्वल है। तो यानी कि यहां पे जो बी पर्सन है, इसने वायर की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर किया है, दैट इज 5.7। ये एक्यूरेसी हो गया। तो प्रिसीशन की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रिसीशन मींस हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। हाउ क्लोजली प्रिसीशन मींस how closely individual measurement agree with each other। एक दूसरे से कितना एग्री है, ये थोड़ा ही डिफरेंस होगा तो दीज वैल्यू आर प्रिसाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को ये प्रिसाइज करेगी। और एक्यूरेसी का मतलब हुआ, एक्यूरेसी मींस हाउ द मेजरमेंट डन एक्सपेरिमेंटली एग्री विद द करेक्ट वैल्यू। जो हमने मेजरमेंट की है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के, एग्जैक्ट वैल्यू के कितना नजदीक है या उसके बराबर है। तो हाउ द मेजरमेंट डन एक्सपेरिमेंटली मींस हाउ द मेजरमेंट डन, जो मेजरमेंट हमने की है, एग्री विद द ट्रू वैल्यू। तो ये प्रिसीशन का मीनिंग हुआ और ये एक्यूरेसी का मीनिंग हुआ। तो आई होप आपको प्रिसीशन और एक्यूरेसी मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर इंडिविजुअल वैल्यू जो हमने मेजर की है अलग अलग, पहले ए ने मेजर की, फिर बी ने, फिर सी ने, ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के कितना नजदीक है, इट मीन्स प्रिसीशन हो गया वो। और इनमें से कौन सी वैल्यू या फिर ये सारी की सारी वैल्यू करेक्ट वैल्यू के कितना नजदीक है, उसे हम बोलेंगे एक्यूरेसी। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में अभी जब कंसेप्ट स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैव सर्टेन एरर। जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। अब वो एरर कहां से आता है? उस एरर को अराइज करने के दो रीजन हो सकते हैं, उस एरर आने के दो रीजन हो सकते हैं। यानी कि द एरर विच अराइज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। The error which arise
डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर्स पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। दो फैक्टर हो सकते हैं, रीजन दो हो सकते हैं। पहला रीजन है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर, स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्कर्स। मीन्स जो वर्कर उस मेजरमेंट को कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से वो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये उनकी स्किल पे डिपेंड करता है। क्या पता जो वैल्यू मेजर कर रहा हो उसे वो मेजर करनी ना आती हो, ये रीजन हो सकता है। जैसे मीटर स्केल था, ये मीटर स्केल पहले ए को दिया 5.6 मीटर इसने मेजर की, लेकिन एग्जैक्ट क्या थी 5.7। इट मीन्स जो ए वर्कर है इसकी स्किल में प्रॉब्लम है, इसे मेजर ये लेंथ मेजर करनी नहीं आती। सी जो पर्सन था इसने भी इसी मीटर स्केल से वैल्यू मेजर की और वो आई 5.8 5.8 और एक्यूरेट की 5.7। इट मीन्स जो वर्कर सी है इसे भी मेजरमेंट करनी नहीं आती, इसकी स्किल और एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम है। हम यहां पे ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी स्किल में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बी पर्सन है उसने भी यही मीटर स्केल यूज किया और उसने इस वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर किया। इट मीन्स इस स्केल में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बी ने इसी स्केल से इस वैल्यू को मेजर किया जो बिल्कुल एक्यूरेट आई। इट मीन्स ए और सी की जो स्किल है उसमें प्रॉब्लम है, उन्हें वैल्यू मेजर करनी नहीं आती। सेकंड है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहां मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी कमी हो सकती है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस फैक्टर को स्टडी करते हैं। ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी हो सकती है, क्या पता वो सही तरीके से मेजर ना कर पा रहा हो वैल्यू को। यहां पे इंस्ट्रूमेंट के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का क्या मीनिंग है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू मेजर कर सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर पाता है। जैसे हम लेंथ को मेजर करने के तीन डिवाइस डिस्कस करते हैं। एक है देयर आर 3 डिवाइस ऑफ measuring length, to measure length, device to measure length।
मीटर रोड, एक है वर्नियर कैलिपर, एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आपको फिजिक्स लैब में मिल जाएंगे। देखो मीटर रोड है, मीटर रोड का जो लिस्ट काउंट है एलसी है, एलसी वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि जो मीटर रोड है वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकता है? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है ये। और जो वर्नियर कैलिपर है ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा तक मेजर कर सकता है। यानी कि 1/100 करेंगे, 1/100 सेंटीमीटर करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। और स्क्रू गेज तो इतना एक्यूरेट होता है कि वो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, डेट इज 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है। एक पेज जो हमारी नोटबुक का होता है उस पेज की मोटाई क्या है वो हम स्क्रू गेज से इजीली मेजर कर सकते हैं। तो देखो यहां पे सपोज करो वायर की लेंथ है 5.74 मीटर, 5.74 मीटर ये वायर की लेंथ है। और अब हम मीटर रोड से उस लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, यानी कि एग्जैक्ट लेंथ है 5.74 मीटर, इतनी है। लेकिन मीटर रोड क्या करता है? मीटर रोड डेसिमल के 1 पॉइंट तक की वैल्यू मेजर कर पाता है बिल्कुल एक्यूरेसी से। मतलब मीटर रोड 5.7 को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर देगा, 5.7 को। लेकिन जो पीछे 4 है उसको ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो यहां पे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। लेकिन जो मीटर स्केल है, मीटर रोड है, वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। यानी कि 5.7 बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी। लेकिन 4 में क्या रहेगा? डाउट रहेगा। क्या पता जो पर्सन इसको मेजर कर रहा है वो इसको 5 बोल दे, क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू सही मेजर नहीं कर पाता मीटर रोड। जैसे मान लो एक मीटर है, इसमें 0, 1, 2 2 मीटर है। ये 1 मीटर हो गया यहां से यहां तक, और ये दूसरा मीटर हो गया। हमारे पास वैल्यू है 1.7, 1.7 यानी कि 1 तक तो बिल्कुल सही तरीके से मेजर कर देगा। 0.7 हम कहेंगे कि लगभग यहां आएगा, लगभग। क्या पता वो इससे थोड़ा पीछे आए, क्या पता इससे थोड़ा आगे आए। तो मतलब पॉइंट के बाद ये मीटर डिजिट सही तरीके से मेजर नहीं कर पाता, मेजरमेंट सही कर नहीं पाता। तो इट मीन्स इसे बोलते हैं कि लास्ट वाली जो वैल्यू रहती है वो डाउटफुल में रहती है, डाउट में रहती है। इट मीन्स इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब देखो
हमने यूज कर लिया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या करता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाता है। इसका मतलब है कि 5.74 मीटर को वर्नियर कैलिपर बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर देगा, क्योंकि यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और वर्नियर कैलिपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू सही तरीके से मेजर कर पाता है। सपोज करो वैल्यू है 5.745, सपोज कर लो एक्यूरेट वैल्यू है 5.745। अब वर्नियर कैलिपर भी यहां जो है मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू को सही मेजर कर पाता है, लेकिन जो ये वैल्यू है ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, यानी कि 5.74 तक की तो वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर देगा, लेकिन 5 में फिर से क्या रह जाएगा, डाउट। जो मेजर कर रहा है वो अंदाजे से क्या पता 5 को 7 लिख दे कि 7 है, लेकिन जबकि एक्यूरेट क्या थी 5.745 थी, क्या पता इसको 6 लिख दे, क्या पता इसको 4 लिख दे। मतलब कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो किस में रहेगी, डाउट में रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। अब इस वैल्यू को अगर मेजर करना है 5.745 को यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू सही तरीके से मेजर करनी है, तो हम यूज करेंगे स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.001 है, यानी कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू को सही तरीके से मेजर कर पाता है, यानी कि वो 745 को एक्यूरेटली मेजर कर देगा। अगर वैल्यू फिर से थोड़ी बड़ी हो जाए, लास्ट में 7 आ जाए, तो फिर से ये जो है मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए, लेकिन ये 3 डिजिट तक की वैल्यू को ही मेजर कर पाता है, तो ये 7 में फिर से क्या रहेगा, डाउट। क्या पता स्क्रू गेज से मेजर करने वाला पर्सन उसको 7 ना लिखे, 8 लिख दे, ये अंदाजे से 8 आई है, क्या पता उसको 6 लिख दे, क्या पता उसको 5 लिख दे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर रहती है। वो अनसर्टेनिटी खत्म कब होती है, जब हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस हो जिसका लिस्ट काउंट काफी छोटा हो, यानी कि जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा उतना वो डिवाइस वैल्यू को सही तरीके से मेजर कर पाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए मीटर और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में से एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कौन देगा, दैट इज स्क्रू गेज। यानी कि यहां पे हमने देखा कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर रहती है, क्योंकि जो हमारा डिवाइस है वो डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना है उस पे वैल्यू डिपेंड करती है कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरा कि जो वर्कर काम कर रहा है उसकी स्किल पे भी डिपेंड करता है कि क्या पता उसको स्क्रू गेज दे रखा हो और वैल्यू मेजर करनी है पॉइंट के 2 डिजिट तक की, तो स्क्रू गेज उसको यूज करना ना आता हो तो वो सही तरीके से मेजरमेंट ना कर पाए। तो मतलब 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या आती है, गड़बड़ आती है मेजरमेंट में। तो यानी कि एक्यूरेसी, प्रिसीशन और जो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आती है उसके फैक्टर कि वो अराइज कितने फैक्टर से हो सकता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इस मेजरमेंट में 5 और 7 सर्टेन है, मतलब ये बिल्कुल सही तरीके से मेजर कर दी वैल्यू मीटर रोड में, सर्टेन है। लेकिन पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट आता है वो क्या रहता है, मीटर स्केल में अनसर्टेन रहता है। ऐसे ही अगर मान लो वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर से ये वैल्यू मेजर करनी है 5.745, लेकिन वर्नियर कैलिपर पॉइंट के 2 डिजिट तक की वैल्यू को सही तरीके से मेजर कर पाता है, मतलब ये 3 जो डिजिट है ये सर्टेन है।
ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर हो पाएंगे वर्नियर कैलिपर से, लेकिन लास्ट का डिजिट फिर से क्या रहेगा, डाउटफुल, यानी कि ये डिजिट क्या है, अनसर्टेन है। तो यानी कि एक मेजरमेंट रिजल्ट में जितने भी सर्टेन डिजिट होते हैं और प्लस में अनसर्टेन डिजिट जितने होते हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए उन सभी डिजिट्स को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या आएगा इसमें कि किसी मेजरमेंट में जितने भी सर्टेन डिजिट होते हैं, यानी कि ऑल सर्टेन डिजिट, ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड प्लस में अनसर्टेन डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे मेजरमेंट है, मान लो 76.45 ये है, तो हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे सर्टेन है और लास्ट वाला क्या है, अनसर्टेन है, मतलब डाउटफुल है। तो ये चारों के चारों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, 4। किसमें 4 डिजिट है, चारों के चारों सिग्निफिकेंट है, तो डेट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो digits are significant figure। जैसे यही वैल्यू है 76.45, तो इसमें सारे के सारे नॉन जीरो है, तो मतलब ये सारे के सारे क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 4 है। कोई वैल्यू है 123.76, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 5। 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। पॉइंट को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना, डेसिमल को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। सेकंड रूल है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो are also significant figure। जैसे 101, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3। 23076, इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो जीरो, अगर वो नॉन जीरो के बीच में हो। रूल नंबर थर्ड, थर्ड रूल में क्या है कि इफ जीरो इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। अगर जीरो
लेफ्ट साइड प्रेजेंट है नॉन जीरो के, जैसे 00132 0.014547, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3 132। हमें लेफ्ट साइड के जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3, हमें लेफ्ट साइड के जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करना। ये तो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बताते हैं। जो लेफ्ट साइड में जीरो होते हैं वो डेसिमल की पोजीशन बताते हैं, इसलिए उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। रूल नंबर 4, जीरो present on right side of non-zero and decimal or significant figure। यानी कि जैसे ये 175.0 132.00 एक वैल्यू है 768.000। देखो यहां पे जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल के बाद है, तो ये जीरो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 6। अब इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि ये जीरो हमें मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बताती है और साथ में उस डिवाइस के बारे में बताती है जिससे ये वैल्यू मेजर कर रखी है, उस डिवाइस की लिस्ट काउंट के बारे में बताती है। जैसे इस डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1, क्योंकि पॉइंट के एक डिजिट तक सही वैल्यू मेजर कर रखी है। इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, जिस डिवाइस से इसको मेजर कर रखा है 0.01 और इसका 0.001 होगा। तो यानी कि इन जीरो को हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। अब देखते हैं कि अगर जीरो राइट साइड में है और डेसिमल से पहले है, अब जैसे ये 13700 ये है, इसमें जीरो राइट साइड में है नॉन जीरो के और डेसिमल से पहले ही है, डेसिमल है ही नहीं इसमें। डेसिमल अगर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे, अब डेसिमल से पहले है। तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर हम 5 भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने कहा कि राइट साइड में जो जीरो होती है डेट इज सिग्निफिकेंट फिगर। हम इसमें 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं और इसमें 3 भी बता सकते हैं। 4 मतलब इस जीरो को नहीं लेते हम, अगर 3 लिखेंगे तो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करना। इनमें में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर जीरो जो है पॉइंट के बाद है तो फिर हम 4 5 नहीं लिख सकते, 4 3 नहीं लिख सकते, फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रहेगा, डेट इज 5। अगर डेसिमल नहीं है तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 3 भी। हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इट मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन देखो, एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन, इसमें हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं n मल्टीप्लाई 10 की पावर n, इसमें लिखते हैं। अब इसी को मान लो हमें साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो ऐसे लिखेंगे 1.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और अब हम बोलेंगे इसको कि ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 3 हुआ। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये वैल्यू गिवन है
इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपने 3 बताना है साइंटिफिक नोटेशन लिख के, फिर 4 या 5 में से नहीं बता सकते। 4 या 5 तब बता सकते हैं जब साइंटिफिक नोटेशन में उसको राइट ना करना हो। तो यानी कि कैसे लिखा, ये देखो हमारे पास वैल्यू थी 1.3700 ये वैल्यू थी। मैंने अपनी तरफ से पॉइंट यहां लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। साइंटिफिक नोटेशन लिखने का मेथड है कि पहले कोई आएगा नॉन जीरो नंबर, जैसे इसमें नॉन जीरो नंबर फर्स्ट कौन है, 1 है। उसके बाद लिखना है पॉइंट, यानी कि पॉइंट से पहले सिर्फ 1 आएगा नॉन जीरो वाला, यानी कि पॉइंट अब देखो कहां चला, ये लेफ्ट साइड चला और कितने डिजिट तक चला, 1 2 3 4 तक। तो इट मीन्स 3 7 करके 10 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट जो है लेफ्ट साइड 4 डिजिट तक चला तो 10 की पावर 4 कर दी और साथ में वो पावर प्लस में आएगी ना कि माइनस में। एक और देख लो, जैसे 0.000732 ये है, इसका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा। मैंने कहा कि पहले कोई नॉन जीरो लिखना है, जो पहले वाला नॉन जीरो आएगा 7 आ गया, इसमें 7 पहला नॉन जीरो है। इसके बाद लिखना है डेसिमल, फिर आएगा 3 2, जीरो को नहीं लिखना, ना लेफ्ट साइड की ना राइट साइड की। फिर देखो ये पॉइंट कितने डिजिट तक चला, 1 2 3 4 तक चला, मतलब 10 की पावर -4 आ जाएगी। यानी कि ये डिजिट राइट में चला तो राइट में चलने के लिए पावर माइनस में चली जाती है और साथ में 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो 3 आएगा। अब है राउंडिंग ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। राउंडिंग ऑफ यानी कि ये मैथ में हम करते आए हैं अब तक, राउंडिंग ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल इजी मेथड है कि जैसे 137.06 है, लास्ट वाला डिजिट क्या रहता है, डाउटफुल रहता है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, यहां से डिलीट करना है। तो लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में एक नंबर ऐड कर दो और लास्ट वाले को डिलीट कर दो। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 137.1। इससे 6 से पहले 0 था तो उसमें एक ऐड कर दिया हमने और 6 को डिलीट कर दिया। अगर ये वैल्यू है 137.0414, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो हमें उस डिजिट को डिलीट करना है और उससे पहले वाले में कुछ भी चेंज नहीं करना। 5 से छोटा है तो कुछ चेंज नहीं करना, तो ये आंसर आ जाएगा 137.1। अगर सपोज करो 137.25 है, मानो लास्ट वाला डिजिट 5 है, 25, तो इस 5 को डिलीट करना है और इससे पहले वाला डिजिट देखना है एक बार, इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 137.2। अगर ये डिजिट है ओड तो लास्ट वाला डिजिट डिलीट कर दो, इससे पहले वाला अगर 1 है यानी कि कोई ओड नंबर है तो उसमें एक डिजिट ऐड कर दो, एक नंबर ऐड कर दो। यानी कि 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में डेफिनेट है कि एक ऐड होगा और लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है तो वो डिलीट हो जाएगा, उससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 5 है तो इट मीन्स उससे पहले वाला देखना है, अगर ओड है तो उसमें ऐड कर देना है, अगर इवन है
तो उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को हमें राउंड ऑफ करना है। हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि 4 पॉइंट तक राउंड ऑफ करो, 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ करो, तो वो देखो कैसे करते हैं। जैसे 1 7 6 4 5 2 ये है, और क्वेश्चन आ गया कि इसको राउंड ऑफ करना है आपने 4 डिजिट तक, 4 डिजिट ये हो गए। तो इससे बाद वाला देखना है फिर हमने, अगर 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में 1 ऐड कर दो, लास्ट के सारे डिलीट कर दो। 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले में कुछ ना ऐड करो और लास्ट वाले सारे डिलीट कर दो। अगर 5 है तो फिर वही रूल देखेंगे कि इससे पहले वाला ओड है तो ऐड कर देंगे, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसमें हमें 4 देखना है 5 से पहले वाला, क्योंकि 4 डिजिट तक ही इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन ये 4 क्या है, इवन है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 7 6 4। अगर ये 1 7 6 6 7 8, इसको भी मान लो 4 पॉइंट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 4 डिजिट ले ली हमने, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इससे लास्ट वाला देखेंगे हम, 4 डिजिट के बाद वाला, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें एक ऐड कर दोगे और लास्ट वाला डिलीट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 1 7 6 7। तो इस तरीके से आपने इनको राउंड ऑफ करना है।